everyone, so today I'll tell you a fictional story जो कि मैंने खुद से बनाई है एंड आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगेगी। एंड वो हॉरर है, जितने मैं कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ वो हॉरर है, उतनी वो हॉरर है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। फाइनली हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो एक ना विलेज होता है, ऑकवर्ड विलेज, और इस वीडियो में जिसका भी नाम ले रही हूँ अगर वो रियल है तो आई डोंट नो, क्योंकि मैंने अपनी इमेजिनेशन से बनाया इसको। सो एक ऑकवर्ड विलेज होता है, वहाँ पर एक घर होता है, उस ऑकवर्ड विलेज से ऊपर जाकर होता है, पहाड़ी के ऊपर बना होता है वो, और जो ऑकवर्ड विलेज होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। तो वहाँ पर जो घर होता है वो एकदम खाली पड़ा रहता है, 40 सालों से वो एकदम खाली है। एंड वहाँ के लोग कहते हैं कि जब सनसेट हो जाता है, मतलब जब धूप होती है, उसके बाद हमें उस ऑकवर्ड विलेज के ना तो आसपास घूमना चाहिए ना तो उसके अंदर जाना चाहिए। आसपास के बाद अंदर जाने की तो बातें मैं क्या ही कर रही हूँ। सो ना वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे वहाँ बहुत सारे होते हैं ऑकवर्ड विलेज में, पर जिनके पास दिमाग होता है वो कुछ ही बच्चे होते हैं मजाक कर रही हूँ। सो ना कुछ बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है दिया, मिया एंड नोहा। उसके बाद वो सोचते हैं कि हम जाके उसे एक्सप्लोर करेंगे, इतनी डरावनी जगह वो जाके एक्सप्लोर करते हैं, सोच सकते हो तुम लोग। तो उन्होंने सोचा कि वो जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे वो वहाँ पे ऊपर गए पहाड़ी पर, तो उन्होंने उस गेट को खोला, एकदम रेड कलर का गेट था वो, और उसके ऊपर लीव्स थी, क्योंकि पहाड़ों में तो बहुत सारी लीव्स भी होती हैं। तो जैसे ही गेट खोला उन्होंने, तो वहाँ पर देखो ब्रोकन पिक्चर्स पड़ी होती है। एक तो वहाँ पर वुडन की चेयर्स होती हैं, उन पर भी लीव्स पड़ी होती है, एंड एक क्लॉक होती है बहुत ही पुराने ज़माने की, जो कि एकदम फ्रोज़न होती है, पुराने ज़माने की होती है, जो कि एकदम ही फ्रोज़न होती है। ठीक है, तो वो एकदम फ्रोज़न, एकदम फ्रोज़न है। जो उसकी क्लॉक के जो सारे होते हैं, जो भी कहते हैं उनको, हैंड्स होते हैं, वो एकदम फ्रोज़न होते हैं। तो उसके बाद एकदम से उनको आवाज़ आती है, एकदम से जैसे ही उनके पास नज़र आती है, वो कहीं और देख रहे होते हैं, एकदम से आवाज़ आती है टिक टॉक टिक टॉक। और जो वो टिक टॉक की आवाज़ होती है, पता है वो किसकी होती है? उस क्लॉक की होती है, क्योंकि क्लॉक की आवाज़ आती रहती है टिक टॉक क्लॉक की, और बहुत देर तक आवाज़ आती रहती है। तो ना उन तीनों को लगता है कि उन तीनों को पता नहीं है, उनमें से उन तीनों को पता है, पर वो सोचते हैं कि इसको नहीं पता, उसको नहीं पता। तो उसके बाद ना जो दिया होती है वो कहती है गाइस तुम, मतलब विस्पर करके बोलती है, गाइस तुम लोगों को पता है यहाँ कोई आवाज़ आ रही है, मतलब गाइस तुम लोगों को कोई आवाज़ आ रही है? तो बोलते हैं हाँ हमें भी आ रही है। तो वो लोग, सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उसके बाद क्लॉक की जो टिक टॉक की आवाज़ होती है वो एकदम से बंद हो जाती है। उसके बाद एकदम से जैसी वो बंद हुई, वैसे ही ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लग गई है, और वो भी आई जा रही है, बार बार आई जा रही है। ठीक है, तो जब वो आई जा रही है तो उसके बाद क्या होता है कि जब उनको उसकी आवाज़ आने लग गई फुटस्टेप्स की, तो वो लोग तो ऑब्वियसली डर गए। अब फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, डरावनी जगह पे आ रही है, तो वो ऑब्वियसली डर जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा डर गए, इतना ज़्यादा डर गए कि वो कह रहे हैं हम यहाँ से निकलते हैं। तो वो एकदम से भागकर जैसे डोर के पास जा रहे होते हैं, उस डेड डोर के पास, वो एकदम से बंद हो जाता है, बहुत तेज़ बंद हो जाता है, इतनी तेज़ कि उनकी हार्ट बीट, गूज बम्स बहुत तेज़ हो जाते हैं, इतनी तेज़ बंद हो जाता है। उसके बाद जो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे ही उन्होंने उस हैंडल को हाथ लगाया और खोलने की कोशिश करी, और वो बिल्कुल खुल ही नहीं रहा है, बिल्कुल। अब वो लोग सोचे कि डोर तो खुल ही नहीं रहा, तो जैसे ही वो उस डोर के हैंडल से पीछे हटे, वैसे ही सारे की सारी घर की लाइट चली गई। जब वो चली गई तो वो कह रहे कि उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, नोहा ने अपने जो फ़ोन की फ्लैश लाइट है उसको ऑन किया और चारों तरफ देखने लग गया। वहाँ पर जो सीरिया थी ना, और वहाँ पर जो सीरिया थी ना, वहाँ पर जैसे ही उसने फ्लैश लाइट घुमाई, वहाँ पर एक बहुत ही लंबी सी शैडो दिख रही थी उन्हें, जैसे कोई इंसान खड़ा, बट वो शैडो थी पूरी की पूरी। और जैसे उसने ऐसे उसको हिलाया फ्लैश लाइट को, और जब देखा तो वो वहाँ पे थी ही नहीं शैडो, ठीक है, नहीं थी। उन्होंने कहा कि पता नहीं हम सबकी शैडो आ गई होगी, तो उन्होंने से इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है शैडो है, अब किसी की भी आ सकती है शैडो तो। और जब वो और चारों तरफ घुमाने लग गए उसको, तो ना उसको एक डोर दिखा, जो रेड वाला डोर था जिससे वो बाहर निकलने का रास्ता था, उसके साइड में भी डोर था। ठीक है, तो उसमें देखा, उसने फ्लैश लाइट पा के वहाँ लिखा हुआ था डू नॉट ओपन। तो जो वो उसको क्यूरियोसिटी हो गई कि यार जब डू नॉट ओपन लिखा, इसको खोल कर देखते हैं ना, जब हम एक्सप्लोर करने आई ही हैं तो उसको हम अच्छे से देखते हैं। तो जैसे ही वो उस हैंडल के पास गई, तो एकदम से पीछे से एक बहुत तेज़ आवाज़ आई, डोर को खोलने लगी ना, वैसे ही जिसकी साइड वाला डोर था, जो रेड वाला डोर था, वो उसको ऐसे वो खुद ही खुल रहा था,
एंड जब वो खुद ही खुला तो उसने क्या किया, जो डूना सुपर वाला डोर था उसको छोड़ा और वो भाग गए उस डोर से। उनको इतना डर लगा कि वो भाग गए। एंड जब वो नीचे आ गए, मतलब गांव में आ गए, जब सुबह उठे उन्होंने अपने घर वालों को बताया, सबको बताया सबको। तो वो कह रहे कि चलो हम भी चलते हैं और हम भी देखते हैं कि क्या है। वो सुबह सुबह गए थे, मतलब रात होने के बाद तो ऑब्वियसली उनके भी अंदर हिम्मत नहीं थी, मतलब रात होने की बात जब अंधेरा होता है। तो वो जब उस टाइम पे गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उन्हें अच्छे से पता है, अगर वो वहाँ पर उस गांव में रह रहे हैं तो उन्हें ऑब्वियसली अच्छे से पता होगा ना। तो वहाँ पे देखा तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पे एक खाली मैदान था, कुछ भी नहीं था सीरियसली में, ना तो कोई हिंट था वहाँ उसका। एक खाली मैदान था पूरा का पूरा। तो वो तो लिटरली में बहुत ज़्यादा डर गए। तो उसके बाद से क्या होने लग गया वहाँ पर कि हर साल उसी शाम वहाँ पर वो घर आता था, मतलब इमेजिनेशन है यार, तो मैंने कुछ भी बना दिया, ये फिक्शनल स्टोरी है, नॉट ए रियल। तो वो वहाँ पर एक घर अपीयर होता था कि वो वेट करता था 1 घंटे के लिए कि कोई उस गेट को खोले। एंड वो ऐसे ही हर साल होता रहा। तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों में से किस किस को डर लगा और किस किस को नहीं लगा। वैसे स्टोरी से किसी को डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फिक्शनल है, फेक स्टोरी है एंड मैंने खुद से बनाई है। तो यार किसको डरने की ज़रूरत तो है ही नहीं इसमें, और डर तो लगा ही नहीं होगा, आई नो। बट अगर मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। एंड आप बताना कि जो वो Z2 था उसके रिलेटेड आपको स्टोरी पता है या फिर आपने कहीं सुनी है। एंड ये ऐसे गाँव में तो स्टोरी बहुत ज़्यादा चलती होगी, एंड कोई गाँव में रहता है तो यू कैन रिलेट इट। सो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बताना। एंड आपको ये कैसी लगी वो भी कमेंट्स बताना। सो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप मुझे ये भी बताना कि मैं ऐसी कोई स्टोरी टाइम्स, मतलब स्टोरी तो हुई बट नॉट रियल, तो ऐसी कोई स्टोरी टाइम अपने खुद से बनाकर आपके साथ शेयर करूँ या फिर नहीं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बताना। तो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।